बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। यौम आज़ादी पर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि गिरफ्तार शख्स शहरियों को जश्न आज़ादी के दौरान निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रहा था, लेकिन बरवक्त कार्रवाई से बलूचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। उन्होंने कहा कि पहली मरतबा मजीद ब्रिगेड के किसी अहदेदार को हिरासत में लिया गया है जो बज़ाहिर पाकिस्तान स्टडीज़ का लेक्चरार है। वज़ीर आला ने इंकशाफ किया है कि ये शख्स न सिर्फ बच्चों को शिद्दत पसंदी की तरफ राग़िब करता था बल्कि दहशतगर्दों का इलाज भी अपने घर पर करता रहा। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस, इंसदाद दहशतगर्दी के महकमे और पुलिस को कामयाब कार्रवाई पर खराज तहसीन पेश किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला ने गिरफ्तार शख्स का एक रिकॉर्ड शुदा एतराफ़ी बयान भी सुनाया। इसमें मुल्ज़िम ने बताया है कि इसने कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से मास्टर्स और पेशावर यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की है और ग्रेड 18 में बतौर लेक्चरार तैनात है, जबकि इसकी बीवी भी सरकारी मुलाजिम है। मुल्ज़िम ने इंकशाफ किया है कि 2020 में कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के एक दौरे के दौरान इसकी मुलाकात एक शिद्दत पसंद तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अफराद से हुई थी। इनमें से 2 बाद में मर गए, जबकि बाकी अफराद ने इसे तंजीम में शामिल किया और इसकी मुलाकात बशीर जई से कराई। इसने मज़ीद बताया है कि तमाम राब्ते टेलीग्राम के जरिए इस्तवार हुए और कोयटा पहुँचने के बाद इसने गिरोह की हिदायत पर 3 कार्रवाइयों में सहूलत कारी की। भारतीय तैयारों को तबाह करने की वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला लाहौर में सेमिनार से खिताब के दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। 9/11 से लेकर आज तक की दहशतगर्दी का बेनिफिशरी इंडिया है। उन्होंने कहा कि पाक भारत जंग के दौरान इंडिया के तमाम चीफ मोदी से अलग अलग मुलाकात कर रहे थे। इनके पायलट तैयार नहीं थे, लेकिन हमारी मसल्ह अफवाज ने भारतीय जहरीत का मुँह तोड़ जवाब दिया और हमारी तमाम सियासी जमातें भी मुत्तहिद थी। सेमिनार से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला ने बताया है कि अजीत दवल और अमित शाह असल में पूरे ड्रामे के पीछे थे। ये दोनों खुद भी डूबेंगे और मोदी को भी ले डूबेंगे। मोहसिन नकवी का कहना था कि पाक भारत जंग के दौरान हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बेहतरीन काम किया। जंग के दौरान भारत के तमाम मंसूबों का हमें पता चल रहा था। वफाकी वज़ीर दाखिला का मजीद कहना था कि हमारे साथ अल्लाह की मदद थी। हमारी अहम बेस पर 7 मिसाइल फाइज किए। इन मिसाइलों में से कोई बेस पर नहीं गिरा। हमारे जिस बेस पर कीमती असासे मौजूद थे वहाँ कोई भारतीय मिसाइल नहीं गिरा। मौसमियाती तब्दीली, निजी शोबे को साथ देना होगा, हुकूमत तनहा कुछ नहीं कर सकती। वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन के वर्कशॉप से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में 2 खतरात, बढ़ती आबादी और दूसरा मौसमियाती तब्दीली का सामना कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के साथ एक फ्रेमवर्क की बात हुई है जिसकी 6 जहतें हैं, जिनमें से 2 मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक हैं। ये वक्त है कि मौसमियाती तब्दीली के तनाज़ा में निजी शोबे को हुकूमत का साथ देना होगा। उन्होंने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली बका की जंग है जिसमें अकेली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज साबिका रिकॉर्ड तोड़ रही है। अजारस को का आगाज सुस्त है, ताहम हमारी सिमत दुरुस्त है। 3 ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान के बारे में मुस्बत राय दी है। गैल्प सर्वे भी पाकिस्तान के बारे में मुस्बत रिपोर्ट कर रहा है। इस्लाहाती एजेंडे पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि टैरिफ रिफॉर्मर्स, कस्टमर्स ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में आइंदा 4 से 5 साल में इस्लाहात होंगी, जिससे पाकिस्तान की बरामदाती सलाहियत में इजाफा होगा। टैरिफ इस्लाहात हुकूमत का तरजीही एजेंडा है। आलमी मालियाती इदारों ने भी टैरिफ इस्लाहात को सराहा है। हुकूमत को बिजली वसूलियों के नुकसानात 183 अरब कम करने में बड़ी कामयाबी। इस्लामाबाद सरकारी बिजली तकसीम कार कंपनियों की नाहली और चोरी कीमत में किए गए नुकसानात में बड़ी कमी ना लाई जा सकी, जिसके बायस कौमी खजाने को खरबों रुपए का नुकसान पहुंचा है। गुज़िश्ता माली साल के दौरान डिस्कोस के नाहली और चोरी कीमत में नुकसानात सिर्फ 11 अरब रुपये कम होने के बाद 265 अरब रुपये रहे। ताहम वफाकी हुकूमत को बिजली वसूलियों के नुकसानात 183 अरब रुपये कम करने में बड़ी कामयाबी मिली है। माली साल 2023 और 24 के दौरान बिजली चोरी और डिस्कोस की नाहली के नुकसानात 276 अरब रुपये थे, जो गुज़िश्ता माली साल 2024 और 25 में 11 अरब रुपए की कमी से 265 अरब रुपए पर आ गए। सरकारी डाटा के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल डिस्कोस की अंडर रिकवरीज में 183 अरब रुपए की कमी हुई, जिसके बाद गुज़िश्ता माली साल के दौरान डिस्कोस की अंडर रिकवरीज 132 अरब रुपए रही और माली साल 2023 और 24 में ये नुकसानात 315 अरब रुपए थे।
पंजाब दरियाओं में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा, करीबी वादियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की अपील। तर्जुमान सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDM में पंजाब के मुताबिक दरियाओं में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बाद तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तोनसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। PDM में के मुताबिक तरबेला के मुकाम पर पानी का बहाव 3,30,000 क्यूसिक, कालाबाग के मुकाम पर पानी का बहाव 4,32,000 क्यूसिक, चश्मा के मुकाम पर पानी का बहाव 4,80,000 क्यूसिक है, जबकि तोनसा के मुकाम पर पानी का बहाव 4,54,000 क्यूसिक है। तर्जुमान का कहना है कि दरिया सतलुज में गन्ना सिंह वाला और सलमान के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। गन्ना सिंह के मुकाम पर पानी का बहाव 65,000 और सलमान के मुकाम पर 69,000 क्यूसिक है। PDM के मुताबिक दरिया रावी में जस्टर के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है और पानी का बहाव 54,000 क्यूसिक है, जबकि नाला पलखू में दरमियाने, नाला 1 बई और बसंतर में निचले दर्जे का सैलाब है। PDMA का बताना है कि बलाई इलाकों में बारिशों के सबब दरियाओं के बहाव में इजाफे का खदशा है। दरियाओं के पाट में मौजूद शहरी फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। मोहसिन नकवी का कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों के लिए फीकस 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम के कप्तान उमार शकील भट्ट ने मुलाकात की। हॉकी टीम के कप्तान उमार शकील भट्ट ने मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज़ मिलने पर मुबारकबाद पेश की और हॉकी के खेल की बहाली और प्रो हॉकी लीग में शिरकत के मसाइल से आगाह किया। मुलाकात में हॉकी के खिलाड़ियों के वेलफेयर और रीहैब के मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने हॉकी खिलाड़ियों के लिए फीकस 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान करते हुए कहा है कि हॉकी खिलाड़ियों के मेडिकल फिटनेस केसेस को PCB के पेशेवराना मेडिकल टीम हैंडल करेगी। उन्होंने कहा है कि हॉकी प्लेयर्स के वीज़ा मसाइल को भी हल कराया जाएगा। हमारी लॉजिस्टिक टीम इस ज़मन में हॉकी प्लेयर्स को सहूलत फराहम करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा है कि प्रो हॉकी लीग के लिए कौमी टीम का क्वालिफाई करना एजाज़ है। कौमी टीम के प्रो हॉकी लीग में शिरकत के हवाले से अपना पूरा किरदार करूँगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें रेड आई न्यूज़।